हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। एक राजकुमार अपने घोड़े पर नगर में घूमने के लिए निकला और जैसे ही वह नगर से जा रहा था तो रास्ते में देखा कि काफ़ी लोग जमा हो रहे थे वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ हर के गले में एक पट्टा था और उस पट्टे पे लिखा हुआ था कि 500 रुपये में गुलाम बिकाऊ है, 500 रुपये में गुलाम बिकाऊ है, ऐसे लिखा हुआ था। और जब वह उतरा और उतरकर राजकुमार ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये कि 500 रुपये में गुलाम बिक रहा है। तो मालिक ने कहा कि हाँ राजकुमार जी, यह 500 रुपये में गुलाम बिक रहा है। उन्होंने कहा कि भाई क्यों बेच रहे हो, क्या कमी है। कहने लगे नहीं, कमी कुछ नहीं है, बहुत खूबी है इसके अंदर, बस कभी कभार ये चुगली कर देता है। तो राजकुमार ने सोचा कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में है ही कौन, मैं हूँ और मेरी राजकुमारी है, हम दो लोग हैं। अगर उससे चुगली करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, मेरी चुगली उससे करेगा तो हम दोनों पति पत्नी के अलावा और हैं कौन वहाँ पे। तो ऐसे करके राजकुमार ने उस गुलाम को खरीद लिया, अपने साथ घोड़े पे बैठा के, और वह अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद में कुछ दिन तक राजकुमार का जो वो था गुलाम बड़े अच्छे से काम करा, बहुत मन लगा के काम करा। दिन बीतते गए और राजकुमार कहने लगा भाई इसने तो कोई ऐसी चुगली वाला काम नहीं करा, और वो बेवकूफ़ आदमी है, झूठ बोलता है, और चलो इस बात पे ध्यान नहीं देने चाहिए। गुलाम ने कुछ दिन तक चलते रहे। फिर राजकुमार ने खुश होकर गुलाम को उपहार भेंट किया और कहा कि कोई बात कि चलो बहुत अच्छा काम किया है, और कहा कि अरे रामू इधर आओ, तुम्हारा तो मालिक कह रहा था कि तुम्हें चुगली करने की आदत है। तो वह चुप रहा, बोला नहीं। उसके बाद राजकुमार अपने काम पे चला गया, काम में लग गया। और कुछ दिन के बाद में जब ऐसे ही चलता रहा तो गुलाम अच्छे अच्छे काम करता रहा, और गुलाम ने अपना काफ़ी इसी चक्कर में राजकुमार खुश होता रहा, और गुलाम ने अपने पास काफ़ी पैसा जोड़ लिया। बहुत गरीब आदमी था वो। जब उसे लगा कि मेरे 3-4 साल तो अच्छे से कट जाएंगे, फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। पहले वह काम निपटा के, घर का सारा काम करके राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी जी से बोला कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि हाँ बोलो रामू। कहने लगे कि आप गुस्सा मत होना, और आपके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। अब औरत तो होती ही कमज़ोर है। उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। तो वो कहने लगा कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और आप देख लेना। राजकुमारी सुबक सुबक कर रोने लगी, और रामू ने कहा कि आप रोइए मत, परेशान मत होइए, और एक मैं ऐसे बाबा को जानता हूँ कि जो आपके राजकुमार को ठीक कर देंगे और वे पहले जैसे हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, रामू ने कहा कि पर आपको एक काम करना पड़ेगा। तो वह कहने लगे कि क्या। उसने कहा कि जब राजकुमार सो जाएंगे तो उनके दाढ़ी के बाल काट के लाना कैंची से, और कैंची से उनके बाल काट के लाना, और इस तरह से उन बालों को लेके उनके पास जाना है। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है। राजकुमारी कमरे में जाकर देखा, और उधर उसने राजकुमार को बोला कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन मुझे आप वचन दो कि गुस्सा नहीं करोगे। राजकुमार को उस पर आंख बंद करके विश्वास था। उन्होंने कहा कि मैं बिना बात जाने मैं आपको कोई ऐसा वचन नहीं दूंगा। रामू ने कहा कि आपकी पत्नी का किसी गैर आदमी से चक्कर चल रहा है,
राजकुमार चिल्लाया और गुस्सा आया, कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का किसी से चक्कर नहीं है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रामू ने कहा कि मुझे मंजूर है। तो ऐसे कि आप रात को सोने का नाटक करना और वह आपको कैंची से जान से मारने के लिए आएगी राजकुमारी। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है। राजकुमार रात को अपना काम निपटा के लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। और राजकुमारी आई, उसने अपना राजा के दाढ़ी के पास जैसे ही वो कैंची लेके गई, राजकुमार की आंख खुल गई, क्योंकि वो सोया नहीं था। उसकी आंख खुल गई और उसने राजकुमारी के गले में कैंची घोंप दी और कहा कि तुम मुझे मारना चाहती है। तो उस तरह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई। फिर अगले दिन राजकुमारी के घर वालों को पता चला कि राजा ने हमारी राजकुमारी को मार दिया है। वह पूरा नगर इकट्ठा होकर राजा के घर पहुंच गया और राजकुमारी के घर वालों ने राजा को भी जान से मार दिया। ठीक है। उसके बाद में दोनों परिवारों के आदमी आए और उनमें बहुत कट्टर दुश्मनी हो गई और बहुत ज़्यादा सर्वनाश हुआ। तो राजकुमारी भी मर गई, राजा भी मर गया और उधर उनके रिश्तेदार भी आपस में कट कट के मरने लगे। वो उसे जान से मारने लगा, वो उसे, बात बहुत आगे बढ़ गई। तो कुछ भी नहीं बचा, उनका राजघराना बिल्कुल नष्ट हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइए। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कानों का इतना कच्चा नहीं होना चाहिए। और अगर हम कानों के इतने कच्चे होते हैं तो जैसे राजा के परिवार का सत्यानाश हुआ है ऐसे ही होगा। और हम बहुत लोग ऐसे हैं कि कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी आँख जो हमारी देखती है वो भी सच नहीं होता है, वो भी झूठ होता है। तो दोस्तों, हमें अगर विश्वास है तो हमें, जब तक हम ना, कभी कभी हमारी आंखें भी झूठ देख जाती हैं, तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि राजा और रानी ने दोनों ने एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करा और वो परिवार ही मिट गया। तो दोस्तों, कैसी आपको ये कहानी लगी आप मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।